नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड बुक्स एआई पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, योर मनी और योर लाइफ, जिसे लिखा है विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज ने। यह किताब हमें सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि असली दौलत क्या होती है, और वह है पैसों से आज़ादी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी और पैसों के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और पैसे को समझदारी से मैनेज करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए अब इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर विस्तार में समझते हैं। चैप्टर विंग, पैसा या जिंदगी, क्या चुनेंगे आप? इस अध्याय की शुरुआत एक तीखे लेकिन गहरे सवाल से होती है। क्या आप पैसे के लिए अपनी जिंदगी बेच रहे हैं? लेखक कहते हैं कि जब भी हम नौकरी करते हैं, समय देते हैं, थकते हैं, तनाव लेते हैं, तो हम अपने जीवन का एक हिस्सा पैसे के बदले दे रहे होते हैं। असली सवाल यह है, क्या वो पैसे उस समय के लायक हैं? मुख्य विचार, पैसा सिर्फ कागज नहीं, वो आपकी ज़िंदगी का समय है। हर बार जब आप खर्च करते हैं तो सोचिए, क्या यह खर्च उस समय के लायक है जो आपने कमाने में लगाया? अभ्यास, अपनी इनकम को सिर्फ रुपये में नहीं बल्कि घंटों में सोचिए। जैसे अगर आपकी प्रति घंटे की आय R200 है और आपने R2000 का मोबाइल लिया, तो आपने 10 घंटे की जिंदगी खर्च की है। सीख, पैसा और समय का संबंध समझिए, तभी आप समझदार फैसले ले सकेंगे। चैप्टर 2, अपनी पूरी कमाई का हिसाब रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम जरूर करें, हर पैसे का हिसाब रखें। करना क्या है? पिछले 3 महीनों का सारा खर्च रिकॉर्ड करें। इसमें आपकी सैलरी, साइड इनकम, बोनस सब जोड़ें। साथ ही हर खर्च, चाहे छोटा हो या बड़ा, नोट करें। क्यों ज़रूरी है? इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ अनजाने में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह आदत आपको पैसे के प्रति जिम्मेदार बनाएगी। सीख, जब तक आप अपने पैसों पर ध्यान नहीं देंगे, पैसा कभी आपके पास टिकेगा नहीं। चैप्टर 3, सच्ची कमाई का गणित समझें। अब लेखक हमें सिखाते हैं कि आपकी नेट इनकम वो नहीं जो आपकी सैलरी स्लिप में आती है। असली कमाई तब बचती है जब आप उसमें से ट्रैवल, खाने, कपड़े, ऑफिस स्ट्रेस, बीमारियां जैसी चीजें निकालें। उदाहरण, अगर आपकी मंथली इनकम Rs 50,000 है, लेकिन आप रोज ऑफिस आने जाने में Rs 3,000, कपड़े, कॉफी, बाहर का खाना, स्ट्रेस की दवाई, कुल मिलाकर Rs 15,000 खर्च कर देते हैं, तो असल में आपके पास बचते हैं Rs 35,000 या उससे भी कम। सीख, आपकी जिंदगी के समय आपको कितना फायदा दे रहा है, ये तभी समझ आएगा जब आप अपनी नेट इनकम को ईमानदारी से देखें। चैप्टर 4, ट्रैक करें। पैसा कहाँ जा रहा है? हर महीने अपने हर खर्च को ट्रैक करें। यह जानना जरूरी है कि आप पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और कहाँ समझदारी से खर्च कर रहे हैं। चार्ट बनाएं। हर खर्च को 3 कैटेगरी में डालें। सर्वाइवल, जरूरी चीजें, खाना, बिजली, किराया। कंफर्ट, सुविधा की चीजें, एसी, अच्छा खाना। लग्जरी, ऐसी चीजें जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। उद्देश्य, जानना कि आप अपनी जिंदगी का समय किस कैटेगरी पर खर्च कर रहे हैं। सीख, जब आप देखेंगे कि आप बहुत सारा समय सिर्फ दिखावे पर खर्च कर रहे हैं, तो आपको अपने फैसले खुद बदलने का मन करेगा। चैप्टर 5, खर्चों की समीक्षा करें और सवाल करें। अब तक आपने पैसा कहाँ खर्च किया, इसका रिकॉर्ड बना लिया है। अब अगला कदम है हर खर्च का विश्लेषण करना। हर खर्च पर सवाल करें, क्या मुझे यह वाकई ज़रूरी था? क्या यह खर्च मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रहा है? क्या मैं इस खर्च को दोबारा करूँगा अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले? फ़ायदा, जब आप बार बार ये सवाल पूछेंगे तो खर्च करने की आपकी सोच बदलने लगेगी। आप इमोशनल स्पेंडिंग से बच पाएंगे। सीख, खर्च को आदत या इमोशन से नहीं, समझ और विवेक से चलाएं। चैप्टर 6, जीवन की सादगी अपनाएं। सिंप्लिसिटी, लेखक कहते हैं कि पैसों की आज़ादी सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि कम खर्च और संतुष्ट जीवन से आती है। सरलता क्यों ज़रूरी है? आप जितना कम खर्च करेंगे, उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। जब ज़रूरतें कम होंगी तो मानसिक शांति बढ़ेगी। क्या करें? अनावश्यक खरीदारी बंद करें। दिखावे की चीज़ों से बचें। अनुभवों को महत्व दें, चीज़ों को नहीं। सीख, जब जीवन सरल होता है तो मन स्थिर होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिलती है। चैप्टर 7, निवेश की समझ और अगला कदम। अब तक आपने कमाई को समझा, खर्चों को ट्रैक किया, जीवन को सरल किया। अब अगला कदम है बचे हुए पैसे को सही जगह निवेश करना। निवेश का मूल मंत्र, अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा निवेश करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा लें। धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ें। सीख, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, आज़ादी पाने के लिए होता है, और वह आज़ादी मिलती है निवेश से। चैप्टर 8, वित्तीय आज़ादी का रोड मैप।
लेखक हमें एक सीधा सा फॉर्मूला देते हैं, जब आपकी निवेश से होने वाली इनकम औंकन आपके खर्च, तब आप सचमुच में फाइनेंशियली फ्री हैं। कैसे पहुंचे इस मुकाम तक? हर महीने खर्च कम करें, बचत बढ़ाएं, उस बचत को निवेश करें, कंपाउंड ग्रोथ का इंतजार करें। सीख: आर्थिक आजादी का रास्ता किसी जादू या लॉटरी से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से गुजरता है। कंक्लूजन: आपकी जिंदगी, आपका पैसा, आपका चुनाव। योर मनी और योर लाइफ हमें ये नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ, बल्कि ये कहती है पैसा जरूर कमाओ, लेकिन जिंदगी को मत खो। जिंदगी को पैसे के पीछे मत लगाओ, पैसे को जिंदगी के पीछे लगाओ। अगर आप इस किताब की बातें ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं मिलेगी, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ भी मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो नीचे कमेंट कीजिए, आई चूज फ्रीडम ओवर मनी स्लेवरी। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पैसों के पीछे भागते भागते जिंदगी को भूल गए हैं। और हाँ, इनसाइड बुक्स AI को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।